वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। जैसे प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था कि हमने वहां पे वॉर्शल्स एल्गोरिथम को डिस्कस किया था और उस केस में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिथम्स हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स की, एक तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है और दूसरी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो जैसे वॉर्शल्स एल्गोरिथम आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ पे हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मीनिंग क्या है कि आपके पास एक किसी पर्टिकुलर नोड से जिसको सोर्स नोड गिवन होगा, बाकी सारे नोड्स की आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। या मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एक प्रोसीजर है। हर एक नोड के थ्रू आप चेक करेंगे कि क्या हम इस पाथ से जा सकते हैं, इस वर्टेक्स के थ्रू जाते हैं तो मिनिमम वेट कितना आता है। तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको प्रीवियस वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली देखिए इस लर्निंग मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। द फर्स्ट वन इज राइट डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो देखिए आप डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को लिख पाएंगे और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रिम्स एल्गोरिथम में भी बताया था कि इसका यूटिलाइजेशन डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हम करते हैं। नहीं बताया तो अब आप समझ लीजिए, अगर आई डोंट नो क्या स्किप हो गया हो तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी आप देखेंगे। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम जो आपने प्रीवियसली डिस्कस करी थी उसमें हम क्या करते थे, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। हर एक वर्टेक्स से चेक करते थे कि उसके थ्रू जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी उसी को हम चूज करेंगे। यहां भी हर एक वर्टेक्स के थ्रू हम चेक करेंगे, जो भी मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी उसको हम प्रीवियस बिगर डिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद हम जो फाइनली देखेंगे तो उस पर्टिकुलर सोर्स से सारे जितने भी वर्टिसेस हैं सबकी हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। ये यूटिलाइजेशन होता है। जैसे आप करेंगे नेटवर्क की, अगर हम बात करें नेटवर्क का एलोकेशन करना है तो नेटवर्क के एलोकेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा सिग्नल होता है, बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है तो एक डिस्टेंस के बाद उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। जब उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है तो स्ट्रेंथ रिड्यूस होने से हम फिर उसके बीच में क्या रखते हैं, रिपीटर्स रखते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि किस पाथ को हमें चूज करना चाहिए। देयर आर वेरियस एल्गोरिथम इन दैट केस। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे। और जहां जहां ग्राफ का यूटिलाइजेशन होता है उन सभी जगह हमारा पर्पज यही होता है कि जो ग्राफ में हम नोड्स का एलोकेशन है या डिवाइसेस का एलोकेशन है वो ऐसे करें कि सारी डिवाइसेस एक मिनिमम डिस्टेंस पे अवेलेबल हो, कम कॉस्ट में, जिससे काम कर जाए। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब आप उसे कॉस्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया आपको ही कहीं पे ट्रेवल करना है, आपको ट्रेवल प्लान बनाना है अब्रॉड जाने का, तो आप ये प्लान करेंगे कि भाई हम मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम को अपनी कॉस्ट को कैसे हम मिनिमाइज करें। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीबॉडी। तो उसी बेसिस पे ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं, इसकी भी आप हेल्प से समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अगर इसके एप्लीकेशन, तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारा डिस्कशन हमारा एप्लीकेशन बेस्ड ही था कि कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। जब आप डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की भी अदर एल्गोरिथम्स भी आप देख पाएंगे और वॉर्शल्स एल्गोरिथम जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी भी डिसिमिलर एल्गोरिथम्स को आप देखेंगे उसमें, और आप इसका एडवांस एनालिसिस करेंगे। बेसिकली मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव ये है। जो ये एल्गोरिथम है ये तो एज इट इज रहेगी, इसमें और एड-ऑन्स होंगे कॉन्सेप्ट्स और आप देखेंगे कि किस तरह से वो चीजें वर्क करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो डिजिक्स्ट्रा और वॉर्शल्स एल्गोरिथम ही है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, दैट इज डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, तो देखिए इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। देखिए दो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं ऑप्टिमाइजेशन की। जैसे ग्रीडी आपने यहाँ चेक किया, ऐसी नैपसैक प्रॉब्लम भी होती है और ये आपके डिजाइन एनालिसिस सब्जेक्ट में यूटिलाइज होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ग्रीडी का मतलब पता चलता हूँ, आपको एकदम से पता चल जाओगे कि ग्रीडी का मतलब लालची होता है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि मान लिया आप कहीं पे कोई, अगर एक थीफ की बात करें, वो चोरी करने के लिए जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एक जगह उसको सपोज करो गोल्ड या डायमंड मिल जाए और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो बेसिकली वो किसको चुराएगा, सबसे पहले गोल्ड को चुराएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको पता है।
तो इन द सेम वे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम का मतलब कोई चीज दिखने में अगर छोटी लग रही है तो जैसे गोल्ड अगर दिखने में तो छोटा लगता है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो वैसे ही जो हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे या कॉस्ट की बात करेंगे, वो जो छोटी चीज हमें लगेगी मतलब जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको हम सबसे पहले चूज करेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अगर देखेंगे इट इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, इट इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। फॉर डायरेक्टेड ग्राफ ये डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम होगी। आइए इसके लिए, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। आइए अब इसके एल्गोरिथम लिखते हैं। तो इस एल्गोरिथम की बात करें तो बेसिकली ये जो वर्क करता है उसमें जैसे ऊपर देखा आपने सिंगल सोर्स होता है और बाकी सबसे उसकी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हर एक नोड के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि आप इस पाथ से अगर जाते हैं तो डिस्टेंस कितनी आएगी, या वाई पाथ से जाते हैं तो कितनी डिस्टेंस आएगी, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम चूज कर लेंगे। बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो देखिए बेसिकली ये आपके डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। आपको देख के लग गया होगा कि ये तो एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था प्रिम्स एल्गोरिथम में भी। सो इट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर, इट वर्क्स ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या किया, एक डिजक्स्ट्रा एक आपने वेरिएबल ले लिया जिसमें ये जी एक ग्राफ है, जी इज ए ग्राफ, डब्ल्यू इज ए वेट एंड एस इज द सोर्स वर्टेक्स, मतलब जहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये सोर्स वर्टेक्स हो गया। तो हमने इनिशियलाइज किया सोर्स वर्टेक्स को, तो जब सोर्स वर्टेक्स को हमने इनिशियलाइज किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जी कॉमा एस। तो एस की हमने ये एज्यूम कर लिया कि इनिशियली एस की वैल्यू क्या है, 5 है, देयर इज नो वर्टेक्स इन द एस, ये हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्यू मेंटेन कर ली, कैपिटल क्यू इज द क्यू ऑफ वर्टिसेस, दिस इज द क्यू ऑफ वर्टिसेस। उसके बाद हमने क्या चेक किया, हमने लूप लगा दिया फोर्थ स्टेप में कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, until q is empty, until q is empty, तब तक क्या करेंगे हम, एक एक मिनिमम वेट वाले नोड को हम चूज करेंगे। मतलब जो करंट नोड से जो भी मिनिमम वेट वाला नोड होगा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब उसको चूज कर लेंगे, और जो मिनिमम एज वाला या वेट वाला नोड होगा उसको हम सोर्स वर्टेक्स के साथ उसका यूनियन कर देंगे। क्या कर देंगे, सोर्स वर्टेक्स के साथ उसका यूनियन कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो हर एक वर्टेक्स जो कि एडजेसेंट ऑफ वी है, विच इज एडजेसेंट ऑफ यू, जो भी वर्टेक्स है उस वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये रिलैक्स कॉल करेंगे। ये रिलैक्स एक अनदर फंक्शन है एक तरह से, और इस रिलैक्स का मतलब यही मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। एडजेसेंसी लिस्ट के साथ साथ रिलैक्स आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ये रिलैक्स क्या कहता है, ये कहता है कि भाई मेरे पास सपोज करो ये टू डिफरेंट वर्टिसेस हैं, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वर्क करने का, मान लिया डिस्टेंस 2 है, ये 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है। मेरा सपोज करो ये सोर्स वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स बी है। मैंने अगर सोर्स वर्टेक्स एस को चूज कर लिया तो मैंने एस की डिस्टेंस देखी ए और बी से, तो एस की जो डिस्टेंस है ए और बी से अगर आप देखेंगे तो ए और बी से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो सिमिलर ही है। एस की ए से डिस्टेंस 2 है और बी से डिस्टेंस कितनी है, 1 है। अगर हम ए पे बी के थ्रू भी जाते हैं, या मैं इसकी वैल्यू 1 ना करके से मैंने इसको 4 कर दिया, तो अगर मैं एस से बी के थ्रू ए पे जाता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 5, और उसकी डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 2। तो हम मिनिमम वाले को चूज करेंगे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। वही जो रिलैक्स फंक्शन यहां पे कर रहा है, द रिलैक्स फंक्शन इज वर्किंग ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। इफ डिस्टेंस ऑफ वी, मान लिया मेरा ये u है और ये v है, इफ डिस्टेंस ऑफ v इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस w ऑफ uv, इससे अगर ग्रेटर देन है तो आपके पास जो नई वैल्यू होगी, इसका मतलब ये मिनिमम है, तो हमारे पास जो dv होगा, dv विल बी दिस पार्ट। क्लियर है। और जो हमारा इसका जो प्रेडिसेसर डिसाइड होगा, पाई रिप्रेजेंट द प्रेडिसेसर,
इसका जो प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस नोड होगा, मतलब इसके बाद वाला नहीं, इसका प्रीडिसेसर मतलब इसका पेरेंट, और आपका इसका नया पेरेंट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो दिस इज द डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम एंड इट वर्क्स इन दिस कॉन्सेप्ट। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो आपका रिलैक्स से ऊपर वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम ने फॉलो किया था। तो आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे सेकंड लर्निंग आउटकम में, तो उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, राइट डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। So let us have a knowledge check.